और साथ में बाबर गोंडू ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच आने वाला है। हाँ यार, बड़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बड़े मसले मसाइल शुरू हो गए। वो घरेलू झगड़े होते हैं ना, जैसे शादी होती है, सारे रिश्तेदार जमा होते हैं और यार ये आपस में जो झगड़े शुरू हो जाते हैं। अभी वो इसमें इनकाउंटर भी हुआ है ना विराट कोहली का एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर के साथ। विराट कोहली का शुरू से ही है कि इज वेरी प्राइवेट अबाउट एवरीथिंग, इवन ही फ्लाइज प्राइवेटली ना अपनी फैमिली के साथ अपने अच्छा, उसके सही है साथ। यार, करने तो क्या है हाँ, उसमें। तो मतलब वो सही है, बट वो ऑप्टिक्स अजीब से हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जडेजा ने जो है वो अभी कॉन्फ्रेंस थी, उसने जो ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर्स के जवाब नहीं दिए। क्यों? पता नहीं, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। देशभक्ति सीज ज्यादा। मेंटालिटी जो है ना, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसको प्रोपेगेट कर रहा है कि सीज मेंटालिटी लेकर आ रहे हैं। खैर, लेकिन ये जो अश्विन सागा हुई है ना पूरी, ये एक बहुत यार बड़ा। एक सबसे पहले तो आपकी कोहली वाली बात का मैं एक इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू सी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज़ ऑलवेज अ प्लेस जो आपके किसी भी प्लेयर के कैरियर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा किरदार अदा करता है, पर्टिकुलर इफ इज फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, पाकिस्तान में अच्छे वाले प्लेयर, पहले तो एक एंटिसिपेशन होती है ना, एक हाइप बनती है। 99 की सीरीज थी पाकिस्तान की, तो उसमें सईद अनवर को लेके मार्क टेलर कुछ कह रहा है, लैंगर कुछ कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, शोएब अख्तर को लेके खाए, बाद में शोएब अख्तर को फंसा के इन्होंने पाबंदी लगवा दी। डैरिल हेयर ने। तो इस तरह के जो चक्कर होते हैं ना इनके, ये बहुत ख़राब होते हैं, और इंडिया के साथ तो इनका कुछ ज़्यादा है पिछले 10-15 सालों में। द थिंग इज कि विराट कोहली हैज बीन द ओनली सबकॉन्टिनेंट प्लेयर जिसने इन्हीं की लैंग्वेज में इनको शट अप कर दिया। इनको शट अप किया यार, ठीक है, इतनी ये 107 सर्दी है इनकी इस वजह सेंचुरियां से, जलती है ना अच्छी उस भली वजह से। एशेज के 50-50 मैच खेलने वालों की नहीं है। ये लोग ये कहते हैं विराट कोहली को स्लेज नहीं करो। ऑस्ट्रेलिया ऑजीज ये कहते हैं विराट कोहली को स्लेज नहीं उसको करें, स्लेज करते हैं, वो ट्रिगर तो होता पागल है। हो जाता है। हाँ, फिर वो बीस्ट मोड में आ जाता है 20 मोड में आ जाता है और जो है ना बुरी हालत कर देता है। और ये ठीक है यार, अब पिछले उसके दौर में और अब में यार, ये कैमरा और ये सब मतलब दे आर टू मच स्पॉइलिंग द पर्सनल स्पेस ऑफ पीपल। और हर बंदे का सही है, ग्राउंड के अंदर कवर करो, वो ग्राउंड के बाहर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, हर चीज में पीछे लगे रहते हैं यार। ये कोई तरीका बात है यार, आपकी फैमिली की, आपकी बीवी की, आपकी बच्चे की, नोबडी लाइक्स इट इररिस्पेक्टिव। उसकी पिक्चर्स जो हैं वो मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, यू डोंट लाइक इट। अभी एक मैंने उस पर रील देखी थी, वो इरफान पठान के साथ भी कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ था, तो बड़ी उसके ऊपर सोशल मीडिया पे ले दे चल रही है, तो पीपल, और अच्छा भी नहीं होता ना यार, हर कोई ये वो उस तरह से नहीं ले पाता यार। इफ यू वांट टू कीप हिज चिल्ड्रन अवे फ्रॉम ऑल दिस एट दिस पॉइंट ऑफ एज, व्हिच इज वेरी गुड, ही इज डूइंग द राइट थिंग। सोशल मीडिया के टाइम पे ना इट हैज गॉटन वेरी डिफिकल्ट कि बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कैसे करनी है। बिल्कुल, सोशल मीडिया में जो आप चीज़ डालते हैं वो अपनी कंसेंट से डालते हैं। पब्लिकली आप किसी की तस्वीर नहीं ले सकते, दैट्स नॉट कूल। एनीवे, लेकिन ये किसी लोग की वो नहीं करते। कोई भी प्राइवेट चीज़ को, चाहे तस्वीर हो, ऑडियो हो, या कोई भी अपनी फैमिली के साथ हो, दोस्तों यारों के, किसी के भी साथ हो, ठीक है, हम उसके इस पर्सनल स्पेस को इंटरवीन नहीं कर सकते, और उसके अंदर किसी किस्म की इंट्रूजन एक्सेप्टेबल नहीं है। सीड माइंडसेट नहीं है बेसिकली। जो ऑस्ट्रेलिया अपना माइंडसेट प्रोजेक्ट करता है ना आने वाली टीम पे और वर्ल्ड क्रिकेट पे एक डोमिनेटिंग, तो बेसिकली आई परसीव इट एज के यार, इंडिया इज काउंटरिंग दैट विद देयर वे। इट्स जस्ट लाइक दैट टू मी। बट अभी 2 टेस्ट मैचेस में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया की, इस वजह से ये लोग इस काबिल है, वरना पर्थ के टेस्ट के बाद जो इनके मीडिया ने जो इनका हाल किया हुआ था ना यार, 2 टेस्ट मैचेस में भी इनकी जो परफॉर्मेंस रही है ना, उसमें फिर बहुत बड़ी गलती इंडिया के बॉलर्स की भी है। सही है, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने भी बेहतर परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के ग्राइंड किया। हाँ, और अपने टाइम पे वही वाला सीन है, ग्राइंड करो उसके बाद लूटो, थकाओ और फिर उसके बाद लूटो। ये बिल्कुल वही किया है जो इंडिया करता था पुजारा और पंट के साथ। पुजारा थकाता था और पंट आके नीचे से जो लताड़ देता था उनको। लेकिन पंट का भी जो मेथड है ना बॉस, वो वैसे चल नहीं रहा है, वो हर दफा नहीं चलता। एक इनिंग अगर आप बड़ी खेल रहे हो ना 150-200 बॉलों वाली, उसमें आप 25-30 बॉल इस तरह की खेल लो तो खेल लो। ऊपर कोई बॉल पुरानी तो करे ना, बॉल कोई पुरानी करके ही नहीं दे रहा ना पंट को। बेचारा पूरा दिन राहुल बैटिंग करता है यार, इतनी थोड़ी कर रहा है जितनी पुजारा यार 80 बना रहा है, 70 बना रहा है, क्या करे वो। और नहीं, लेकिन रेगुलर नहीं मिल रहा है यार, सारे के सारे 400 रन वही बनाए, क्या करे, मतलब आप क्या चाह रहे हैं? ऐसे थोड़ी हो सकता।
खैर अब बिफोर वी कम टू द टेस्ट, अश्विन के बारे में क्या बोलेंगे? अश्विन वाली जो सागा है काफी डिसअपॉइंटिंग सी है, और ये नॉर्मली पाकिस्तान में होता है, इस तरह से ये इंडिया में होता नहीं। एपिसोड जो है ये वी आर डूइंग इट एज अ प्री मैच ऑफ बीजीटी एंड अश्विन अन्ना। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये पाकिस्तान में होता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान में होती है ऐसी हरकतें? जितना पाकिस्तान में होता है ना, हाँ, उतना इंडिया में होता है। रिसेंटली कौन इतने बुरे तरीके से रिटायर होकर गया? इससे ज्यादा बुरे तरीके से रिटायर हो गए। पहले गए होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन बीसीसीआई हैज बिकम बीसीसीआई Yeah, ना, उसके बाद कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह से BCCI रिटायर had become BCCI in the first decade of 21st century. Okay, and during that tenure, they produced a golden flock of people. जो players थे ना इनके, that was the golden flock I would say, जिसके अंदर राहुल द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, जहीर, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले. even and then Sachin Tendulkar. I would not agree. BCCI became BCCI after the IPL influx. Maybe, जो but जो मैं बात यार, कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा जब हूँ तक इन लोगों की रिटायरमेंट का टाइम आया ना, तब BCCI, IPL बना था। मैं और बेसिकली सबसे इन सब के ऊपर हाँ, जो इनको प्लेटफॉर्म देता था ना ये करने का, वीरेंद्र सहवाग, वो सही है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि बीसीसीआई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोफेशनल बॉडी बनी है ना, वो उस पैसे आने के बाद ही बनी है, जिसमें से ये जो पर्सनल इंटरेस्ट और ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में अभी भी नजर आती हैं। आप मुझे बताएं ना कि इंडिया के अंदर अच्छा एग्जिट 20 साल में पिछले सही है किस प्लेयर को मिला है? सोचना पड़ेगा। 20 साल मसला ये है कि जब जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उसके टाइम से लेके अब तक जितने भी ग्रेट्स बने, वो टाइम क्या है? पोस्ट आईपीएल, मैंने आईपीएल एस्टैब्लिश 2009 ऑनवर्ड्स ना, 8 ऑनवर्ड्स कर लो, 7 में पहली आईपीएल हुई थी शायद। ठीक है, आप एमएस धोनी को ले लें। एमएस धोनी से अच्छा एमएस धोनी तो अभी रिटायर हुआ है 5 साल पहले। एमएस धोनी को भी अच्छा एग्जिट मिला। सचिन तेंदुलकर भाई, कब की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर दो सबसे पहली आईपीएल के अंदर जो 8 टीमें बनी थी, ठीक है, उन 8 टीमों के अंदर हर टीम का जो कैप्टन थे ना, वो इंडिया की प्लेइंग 11 के हाई टिकट प्लेयर्स थे, सबसे ज्यादा हाई वैल्यू टिकट्स थे। सहवाग अपनी टीम का कैप्टन, गांगुली अपनी टीम का कैप्टन, लक्ष्मण अपनी टीम का कैप्टन, द्रविड़ अपनी टीम का कैप्टन। सबको बेहतरीन एग्जिट मिले। हाँ, किस कहाँ मिला? सहवाग को अच्छा एग्जिट मिला। कैसे? क्या हो गया तुम्हें? सहवाग को क्या हुआ? सहवाग को तो ड्रॉप कर दिया था उन्होंने टीम से, फिर सेलेक्ट ही नहीं किया। सहवाग को अश्विन की तरह ड्रॉप करके भेजा इन लोगों ने। अश्विन का तो अभी ये केस जो सुनने में आया है, धोनी है, देखो तेंदुलकर खान है, तेंदुलकर को तो लोगों सबको अच्छे एग्जिट मिले। तेंदुलकर का तो स्ट्रेचर अलग था, इन्होंने तो ओझा को भी एग्जिट दे दिया था। भाई राहुल द्रविड़ मिड सीरीज डिसाइडेड कि यार ये मेरा आखिरी सीरीज है। लक्ष्मण मिड सीरीज डिसाइड, गांगुली का था क्योंकि वो बेसिकली वो ग्रेग चैपल के बाद उसने आके एक स्टेटमेंट, अरे मिड सीरीज अगर कोई डिसाइड करे दैट्स नॉट अ बैड एग्जिट। ठीक है, मिड सीरीज समटाइम्स ये भी होता है कि प्लेयर्स को लगता है एडम गिलक्रिस्ट ने भी मिड सीरीज डिसाइड कर लिया था, तो अश्विन ने भी कर लिया मिड सीरीज। ठीक है, लेकिन अश्विन का सीन ये था, अश्विन का बुरा सीन ये हुआ है कि यहाँ से उसको ये बोल के लेकर गया है कि हम आपको खिलाएंगे, और अश्विन ने बोला था कि अगर आपने मुझे खिलाना है तो लेके जाओ, नहीं खिलाना तो मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। यार इसके भी 2 वर्जन है। इसका वर्जन एक ही है? नहीं, इसका वर्जन ये दूसरा कौन सा वर्जन है? अगर इसका इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, इफ आई वुड सी कि यार अश्विन को ये बोला कि आप खेलोगे, तो अभी टूर तो खत्म नहीं हुआ ना। देखें आप ये देखें, अश्विन को खिलाया, पहले मैच में हार गए, उसके बाद आया वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद आया रविंद्र जडेजा। अश्विन को दूसरे मैच में खिलाया, मेरे ख्याल से दूसरे मैच में खिलाया, सॉरी, वॉशिंगटन सुंदर, यानी कि उसको पहले ही पता लगा कि मैं सेकंड चॉइस हूँ। उसके बाद उसको फिर ड्रॉप करके जडेजा को खिला लिया। यार इसकी अब वो थर्ड चॉइस पे चला गया। इसकी जो बैक स्टोरी आई है ना, वो इस तरह आई है कि पहले टेस्ट मैच में जो कैप्टन था वो अश्विन को उसने पिकअप नहीं किया, उसने वॉशिंगटन सुंदर को पिकअप किया क्योंकि उसने न्यूजीलैंड की सीरीज में बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करी थी। नॉट जस्ट द कैप्टन, इट्स गौतम गंभीर। हाँ, मे बी हिज बैकिंग सही है। दूसरा ये कि दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने अश्विन को ऐड किया, ठीक है, वो जो 4-4 5-5 विकेट अश्विन की सारी दुनिया देखती थी हर मैच में, वो चीज़ नहीं हुई। तो तीसरे मैच में उन्होंने जडेजा को किया, अब जडेजा ने बना लिए 70 रन 75 रन। तो अगर वो भले बॉलिंग में वो विकेट उतनी नहीं ले सका, लेकिन उसने लोअर ऑर्डर पे 70-75 रन आगे बड़ा पूरा बैट है यार। हाँ, तो वो चीज पे हो सकता है भाई अश्विन को ये फील आया हो कि यार आई कैन नॉट रिप्लेस हिम इन दिस सीरीज। ये तो द थिंग इज कि बहुत दफा ऐसा हुआ है
कि इन लोगों ने अश्विन को नहीं खिलाया और जडेजा को खिलाया. Ashwin is used to being second picked after Jadeja, but he is not being used to be picked after Washington Sundar and Jadeja. देखो आतिफ, तो वो उसको अच्छी नहीं लगी है बात. टीम के साथ जो है ना अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रोल एज अ प्रोफेशनल, ठीक है. एंड इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे टीम छोड़ के आना टूर के बीच में जो है ना सही नहीं होता. चाहे वो अश्विन हो, इसको आने देना भी ठीक नहीं होता ना. आने देना भी ठीक नहीं होता और आना भी ठीक नहीं होता. दिस इज नॉट गिविंग अ गुड मैसेज. एग्जैक्टली. ठीक है. ये आपके ड्रेसिंग रूम में देखें, ये क्रिप्ट की हाँ, खबरें ऑलरेडी हैं. और रोहित और उसके दरमियान एक और चीज भी है इसमें, और किसी को जो है ना इस तरीके से कि यार इसका फेयरवेल मैच करा दो. एग्जैक्टली. ये भी ठीक नहीं. ये इस लेवल पे आके डिसाइड नहीं होता. इसका तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है. इसका तरीका ये होता है, ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, ये इंडिया में भी ऐसे होता है. जावेद मियाँदाद को 96 का वर्ल्ड कप खिला दिया था पाकिस्तान ने, क्योंकि जावेद भाई थे और हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन कंसिडर होते हैं वो हमेशा. ही वॉज अ ग्रेट बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन जो छठा वर्ल्ड कप उनको खिलाया था, उनका 5वां था या छठा था, आई डोंट रिमेंबर यार, उनकी जनरेशन का कोई प्लेयर नहीं था उस वर्ल्ड कप में. एंड ही वॉज टू ओल्ड फॉर दैट. दैट हैज़ कॉस्ट पाकिस्तान अ कपल ऑफ गेम्स. उसकी जगह अगर बासित अली, आसिफ मुश्तबा या कोई इस तरह का प्लेयर खेलता, रमीज़ राजा, तो मे बी थिंग्स वुड बी डिफरेंट. सही है. तो हमारे यहाँ ये कल्चर है कि यार ड्रैग करते हैं रिटायरमेंट के टाइम को. बेसिकली होता क्या है कि व्हेन यू सी कि यार आपकी जो नई ब्रीड है ना वो आगे आपके शूज़ फिल इन कर जाएगी, तो मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि यार अब हमें इन पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमने अगले 5 साल को देखना है या अगले 4 साल को देखना है. लेकिन अब अश्विन और जडेजा दोनों के केस में यही है. जडेजा तो अश्विन के कुछ अरसे बाद इतना वो आया, और अश्विन का जो वो इम्पैक्ट है ना वो ऐसा रहा नहीं है. वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, और मैं इससे तकरीक नहीं करूंगा कि इंडिया में भी इसी तरह से हो रहा है. इंडिया में इस तरह से अब नहीं हो रहा. नहीं, बहुत प्लेयर हैं यार इंडिया में. देखें, जब धोनी अपनी टीम लेके आया था और ये सारे आपके वेटरन्स थे, तो इंडिया ने ट्रांजिशन करके तेंदुलकर को रिटायर करवाया, ट्रांजिशन करके बाकी सबको रिटायर करवाया. ठीक है. यहाँ पर भी इनको अश्विन को सिर्फ ये कम्युनिकेट कर देना था कि अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको नहीं लेके जा रहे, आपको इंडिया में एक मैच खिला के आपकी फेयरवेल कर देंगे. यू आर नॉट इन आवर प्लान्स. द पॉइंट इज, देखें भाई, हो सकता है एक मिनट बात बोलिए. द थिंग इज कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का अपना टसल, जब तक बुमराह के साथ था, इंडिया बुमराह की कैप्टनसी में था, आपको इंडिया डिफरेंट नजर आ रही है विद द सेम प्लेयर्स, विद द सेम बॉलर्स. ठीक है. अंडर रोहित शर्मा इट लुक्स इंटायरली डिफरेंट. जब आपस में कोच और कैप्टन ही अलाइन नहीं है, तो कैप्टन की चॉइसेस भी अलाइन नहीं होंगी ना कोच के साथ ऑटोमेटिकली, एंड अश्विन बिकेम अ विक्टिम ऑफ दैट. यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि अश्विन बिकेम अ विक्टिम ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कोच एंड द कैप्टन. इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है, एक तो ये कि इंडिया के अंदर कैप्टन बहुत पावरफुल होता है. सही है. वैसे भी क्रिकेट इन जनरली इज अ कैप्टन्स गेम, नॉट द कोचेस गेम. कोच बैक सीट पे होता है, कैप्टन ड्राइविंग सीट पे होता है, वो अपनी मर्जी से 11 खिलाता है. और गांगुली ने बेसिकली ही डेल्व्ड इनटू इट कि उसने ये एक प्रथा इनकी बनाई है कि कैप्टन ही 11 भी वो सेलेक्ट करता है और 15 में भी उसका इनपुट होता है. एक चीज़ जो आप कह रहे हो ना, आप पिछली जनरेशन में इनके देख लो, अगर हरभजन सिंह है, इवन चलो वो तो बात का है, शेखर धवन और धोनी, इनका एग्जिट किस तरह हुआ है. इनका एग्जिट भी इस तरह, एक इनका ओपनर था विजय करके नाम था उसका. धोनी को क्या हुआ? धोनी का एग्जिट वाज नॉट प्लान्ड ना यार. उसने तो मैच खत्म होने के बाद पता चला था, ट्वीट देख के सबको कि रिटायर हो गया वो वर्ल्ड कप के बाद. हाँ, तो सही है. तो एग्जिट सही है ना. तो यार सही है, मतलब एग्जिट जब वो तो रोहित शर्मा भी उसके बाद रिटायर हो गया T20 में से. रोहित शर्मा विराट कोहली जीतने के बाद, दैट वाज नॉट द प्लान एंड जिसे आप कहते हैं ना फेयरवेल. लेकिन द थिंग इज कि प्लेयर्स जो है ना समटाइम्स विद इन द मैच डिसाइड कर लेते हैं कि यार बस अब नहीं खेलना मैंने. दैट इज डिफरेंट. ये जो अश्विन का है ना, इट इज बैक्ड अप विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी. फेयरवेल जो होती है ना वो सेलिब्रेट होती है. इंडिया के किस प्लेयर का आखिरी मैच पिछले 5-8 सालों में सेलिब्रेट हुआ है, जरा मुझे बताओ. 5 से 8 सालों में, 10 सालों में बता दो, 15 सालों में बता दो. तेंदुलकर. अदर देन तेंदुलकर बताओ. तेंदुलकर एक अलग. आपने एक बोला ना, बता दिया. नहीं ये अब चलो 3 बता दो. गलती हो गई. एक बोल दिया मैंने, बोल दिया एक. अब इतना मुझे याद नहीं है. इनकी जो इनके बेस्ट, इनकी अगर इंडिया की टीम बनती थी ना, तो वो गांगुली से धोनी की जो ट्रांजिशन हुई है ना कैप्टनसी की, वो वाली जो पूरी टीम थी ना इनकी, वो इनकी हिस्ट्री की बेस्ट टीम बनती है.
लेट इट बी फास्ट बॉलिंग, लेट इट बी स्पिन, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, बैटिंग, ऑलराउंडर्स सब सारे सारे अदर देन तेंदुलकर किसी भी प्लेयर को फेयरवेल एग्जिट नहीं मिला। सहवाग को नहीं मिला, सबसे बड़ा। अच्छा सही है, ठीक है, गांगुली को भी नहीं मिला, गांगुली द्रविड़ भी नहीं को मिला। शायद मिला था, वो तो उससे कैप्टनसी भी किसी मैच मुझे याद आ रहा है, वो धोनी ने दो कराई हो थी गए कैप्टनसी। सही है, द्रविड़ का नहीं लास्ट मिला। मोमेंट रिटायरमेंट, और वो भी उन्होंने, मतलब आप ये देखो ना कि गांगुली द्रविड़ एक साथ डेब्यू करते हैं, द्रविड़ उसके 3 साल बाद 4 साल बाद रिटायरमेंट लेता है। लक्ष्मण को तो बाकायदा ड्रॉप किया था भाई, लक्ष्मण तो टीम से ड्रॉप हुआ था, जिसके बाद उसने बोला था कि यार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा रिटायरमेंट के लिए, और अच्छा नहीं किया। मतलब जहीर खान तो तरीके से गया था। कहाँ तरीके से गया था जहीर जहीर खान भी खान? तरीके जहीर से खान, नहीं गया। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम, बट व्हाट ही सॉ, पेस ड्रॉप हो गई थी यार, नहीं, बहुत पेस ड्रॉप हो गई थी। पेस देखो। देखिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ना, आप 10 चीजें निकाल रहे हैं, अब 10 बना जहीर लेंगे। खान की एग्जांपल मैं बता देता हूँ ना आपको। जहीर खान ने देखा कि यार आगे उमेश यादव, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, ये 3 आपके प्लेयर हैं जो फास्ट बॉलिंग लॉर्ड बन गई है। ही सॉ के यार इसका रिप्लेसमेंट रेडी है, वो खुद हट गया। जहीर खान ने 100 टेस्ट मैच पूरे नहीं किए अपने। तो क्या मतलब इससे क्या पता चलता है कि वो बुरे तरीके से गए? नहीं, बुरे तरीके से नहीं गया ना। मतलब दिस इज वन ग्रेसफुल वे ऑफ एग्जिटिंग। लेकिन the main point of difference which I'm feeling right now is that कि आपका बुरे तरीके से जाना और मेरा बुरे तरीके से जाना is very different। मेरा बुरे तरीके से जाना पता है क्या है? इसका इंतजाम गया था। मैंने जो अपने आंखों से देखा है ना, जितना हर्ट और जिस तरह से वो गया था ना, जिस तरह से इंतजाम गया था ना वर्ल्ड कप में, हाँ जी, ठीक है, उसको कहते हैं बुरे तरीके से जाना। और उसके बाद अभी मैं अश्विन की बात कर रहा हूँ, अश्विन डिड नॉट इतना मतलब एक तो इंतहाई what was bad according to you? Losing to Ireland was bad? नहीं, ओवर जिस तरह से ओवरऑल जब मीडिया परसेप्शन बना देता है एक बंदे की, आपके एक हीरो की परसेप्शन बना देता है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो गंदा होकर गया था। तो गंदे क्यों हुए थे वो? सही है, वो गंदे होकर गए थे। गंदे हो गए क्यों गए थे? वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन है, ठीक है, मेरा तो फेवरेट बैट्समैन है इंजमाम उल हक, बट मैं ये बात मुझे भी बुरी लगी कि भाई जब आप कैप्टन होते हो तो एज अ कैप्टन 2007 में आप वर्ल्ड कप पे जा रहे हो, ठीक है, ना आपके पास शोएब अख्तर है, ना आपके पास आसिफ है, ना आपके पास अब्दुल रज़ाक है। सही है, सोते से उठा के आपने अजहर महमूद को बुला लिया, सोते से उठा के आपने इमरान नज़ीर को बुला लिया। सही है, मतलब यू कैन नॉट विन वर्ल्ड कप विद राव इफ्तिखार। बेसिकली यू आर सेइंग ही डिजर्व्ड इट। ही बेसिकली कुक्ड इट फ्रॉम हिम। उसने ये अपने लिए खुद बनाई थी सिचुएशन। सही है, वो ठीक है, ये तो अब ये वही वाली बात है ना, जैसे अब अगेन इंजमाम की जो एग्जांपल है ना 2007 वर्ल्ड कप वाली, वो बाबर की 2023 वाली एग्जांपल है बिल्कुल। ही वाज इक्वली एरोगेंट एंड स्टबर्न अबाउट हिज सिलेक्शन एज बाबर वाज इन 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर। बट डज दैट मीन कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आप इतने अरसे की जो सर्विस है नहीं, nobody is denying that. That's what I'm saying. सुनो, That's what I'm saying. देखिए उसके बाद इंजमाम को एक फेयरवेल टेस्ट दिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें उनको कितने 8,332 रन का आंकड़ा अबूर करना था पाकिस्तान का हाईएस्ट रन गेटर बनने के लिए। साउथ अफ्रीका का ये स्पिनर था बड़ा लल्लू किस्म का, पॉल हैरिस, लेफ्ट आर्म, याद है, उस पे आउट हो गए थे वो आगे निकल के मारने के चक्कर में। सही है, और मेरे ख्याल से वो मुल्तान में था या जल्दी आउट हो गए थे, हाँ। काफी जल्दी आउट हो गए। सही है, टेस्ट मैच उनको दिया था एक एग्जिट का। पॉइंट ये है कि इवन विद द फैक्ट कि यार वो सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी इंजमाम की चीज़ों को, इंजमाम की जो ग्रेटनेस एज अ बैट्समैन और इवन अचीवमेंट्स एज अ कैप्टन कोई डिनाई नहीं करता। सही है, अश्विन की भी चीज़ों को कोई डिनाई नहीं करता, बट व्हाट आई फील दैट ही हैज ड्रैग्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बिट। He should have done it। 500 विकेटें हो गई, 100 टेस्ट मैच हो गए, क्या कर लिया भाई, एक एक्स्ट्रा सीरीज खेल ली उसने। आपके अगर ये न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड में जो ये लोग हारे हैं, ठीक है, प्रेशर्स पे वहां से बनना शुरू हुआ है कि इतनी आपको सीरीज उसने जिताई हैं। सही है, आप उसको 1-2 सीरीज नहीं दे सकते। बोर्ड क्या है, बोर्ड गार्डियन होता है, बात करे उससे, बिठा के बात करे। अश्विन जिस तरह का है ना, जिस तरह का उसका टोटल बिहेवियर है और जिस तरह से उसका कंडक्ट रहा है, इंतहाई कोई डिसेंट इंसान वो लगता है। ही इज अ जेंटलमैन ऑफ द गेम। आप अगर बोर्ड और उसको बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। एक होते हैं ना वो जो सिर्फ खेलते हैं, हाँ। अच्छा, एक होते हैं जो समझते भी हैं और उसके बारे में बात भी करते हैं। उसके साथ
ऑन द लुक्स ऑफ इट उसका मिसकम्युनिकेट किया गया एंड आई फील कि ही वाज नॉट वैल्यूड फॉर हिज सर्विसेज उस तरह से। और मेरा उसके नहीं ख्याल क्या ऐसा है, पीपल अभी जो रिसेंटली हुआ है ना, और इवेंचुअली ही इज अ टॉप ट्रेंडिंग क्रिकेटर दीस डेज इन इंडिया। टॉप ट्रेंडिंग किसी वजह से ही है ना, और मैं बोर्ड की वजह से, मैं बोर्ड की तरफ से कह रहा हूँ यार, मैं बोर्ड इंडियन पब्लिक की तरफ से नहीं कह रहा। बोर्ड इज एट द सर्विस ऑफ पब्लिक एंड बोर्ड चाहे बंदे को कैसे भी याद करे, देखें सीधी सी बात, अल्टीमेटली फैंस किस तरह याद करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखें इट्स नॉट जस्ट दैट ना, आपको अपने पेरेंट्स से भी वैलिडेशन चाहिए होती है ना, ऑल्दो हम सब मुसलमान भाई हैं, वैलिडेशन किससे चाहिए? सबसे पहले पेरेंट्स से चाहिए ना, कि आपके लिए सर्विस की है ना, चाहिए होती है ना। तो खैर हम बहुत डाइग्रेस कर रहे हैं, वापस आते हैं इंडिया के स्क्वाड के ऊपर आते हैं। अगला मैच है हमारा बॉक्सिंग डे पे, 2 मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और दूसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया। एक खत्म हो रहा होगा, एक शुरू हो रहा होगा। हाँ टाइमिंग बिल्कुल इसी टाइम तरह जोन से टाइट आ गया दोनों का, टाइम टाइट आ गया। 5 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए फात भाई मैच देखने के लिए। सही चले, क्या कर लग रहा है आपको अभी क्या सिचुएशन है? अभी इंडिया वैसे काफी सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि आखिरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने काफी रिड्यूस कर लिया था, 80 पे 7 आउट कर लिया। नो दे आर गेनिंग मोमेंटम। जो जिस नोट पे मैच क्लोज हुआ है ना पिछला, अब इस पे बहुत सारी बातें हैं कि जी वो फॉलो ऑन से बचना सेलिब्रेट कर रहे थे। यस, दैट फॉलो ऑन कुड बी अ ह्यूमिलिएशन फॉर अ नंबर 1 रैंकिंग टीम यार, मतलब व्हाई दे शुड नॉट सेलिब्रेट इट। It was not, the celebration was not because of that, the celebration was कि अब उनको दोबारा बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि फंस जाना था। वही चीज जो ऑस्ट्रेलिया ने के साथ हुई है ना, वो उनके साथ हो जानी थी। और इसके अलावा कि ये कहाँ से चल के कहाँ पे आए हैं भाई, सेलिब्रेशन इस चीज की है। कहाँ से चल के कहाँ पे? मतलब एट वन पॉइंट एक पार्टनरशिप ही लगाई है ना यार, 11वें नंबर विकेट पे 50 रन की पार्टनरशिप कौन लगाता है? दैट वाज नॉट गुड फॉर ऑप्टिक्स, आई एम वेरी सॉरी, बट दैट फॉलो ऑन की जो सेलिब्रेशन थी, कमिंग फ्रॉम विराट कोहली, coming from someone who has set such high standards for Indian I don't cricket. see any problem in that. I see it as कि यार ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि when we are working in a group and we are working in a team, तो आपके पास जो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है ना, वो भंड मार देता है और एक जूनियर आके वो चीज़ कर लेता है। तो जो एम्बेरसमेंट का प्रेशर उस सीनियर बंदे पे होता है ना कि यार तुम्हारे होते हुए ये हो गया। मतलब मुझे नहीं याद कि विराट कोहली के होते हुए इंडिया पे फॉलो ऑन हुआ है कभी। मेरे लिए वो ऑप्टिक्स पता क्या थी, फॉलो ऑन का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे लिए वो ऑप्टिक्स ये थी कि इंडिया के भी जो बैटर्स हैं, दे जस्ट टू स्केयर्ड टू गो आउट देयर एंड बैट अगेन इन दीज कंडीशन। जो स्टार्ट स्टॉप प्ले नहीं होना चाहिए था। ये ऑप्टिक्स बहुत गलत है फ्रॉम ग्रेट्स लाइक विराट कोहली, फ्रॉम ग्रेट्स लाइक ऑल दोस पीपल हु आर इन दैट लाइनअप। ये ग्रेट और ये उसकी बात नहीं होती, ये रियलिटी चेक होता है। उनके भी 80 रन पे 7 आउट कर दिए। और उसकी भी एक वजह है, पहले 4 विकेट उन्होंने दी हैं, दे वाज ट्राइंग टू स्कोर रन्स। यही मैक्सवेनी, यही स्टीवन स्मिथ, इतनी बाहर की बॉल को छेड़ा ही नहीं उन्होंने पूरे टेस्ट मैच। देखो मैक्सवेनी और स्टीव स्मिथ जो हैं, उन्होंने हिटिंग इसलिए करी क्योंकि दे हैव नो फेयर टू लूज द गेम। अगर इंडिया फॉलो ऑन नहीं करता और इसी किस्म की बैटिंग करके 100 रन पे आउट हो जाता तो वो इनिंग डिफीट से जाते, क्योंकि 200 रन तो वो उससे पीछे थे। इनिंग्स डिफीट डिडंट मैटर, डिफीट मैटर्ड उस टाइम। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा। मेरे ख्याल से तो मुझे इसमें कोई मुजायका नजर नहीं आता। आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम इन दैट। आई एम टेलिंग यू, मोमेंटम कोई इंडिया के साथ नहीं है। आई डोंट फील लाइक दैट। ऑस्ट्रेलिया को खुद पता है, अपने पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सुने तो ही सेड द बॉयज प्लेड रियली वेल। उनको ब्रीफ ही ये था कि जाके जितने जल्दी रन कर सकते हैं करें, नो मैटर हाउ मेनी विकेट्स। जहां पे विकेटें मिली है ना उनको, ये अब एमसीजी में आएंगे यार, ये नहीं देंगे विकेटें वहां पर उस तरह से। एमसीजी में ड्रॉप इन पिच है। बॉक्सिंग डे सिडनी में एमसीजी में ही है ना अगला मैच। एमसीजी में ड्रॉप इन पिच होती है और वो बहुत स्पाइसी होती है भाई विकेट। एमसीजी की विकेट बहुत स्पाइसी होगी। एक तो ये कि भाई इंडिया हैज फाइनली गॉट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ 11 व्हिच दे शुड हैव गॉन विद फ्रॉम द स्टार्ट। पहले वो चौथे बॉलर पे उन्होंने 2 मैच स्ट्रगल किया, फिर इसको डाला आकाशदीप को, तो उसने बैटिंग में भी अच्छा किया, बॉलिंग में भी अच्छा किया। फिर स्पिन वाला मसला उनका हल हो गया। नाउ आई थिंक दे विल स्टिक टू जडेजा एंड फॉर सिडनी दे विल गो विद सुंदर एंड जडेजा बोथ। आई थिंक उनका इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला उनका मिडिल ऑर्डर है, और मिडिल ऑर्डर में जो लेजेंड्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। और लेकिन मेलबर्न की ड्रॉप इन पिच पे देखो, जो लेजेंड हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो जो लेजेंड है, ये बात भी याद रखनी चाहिए, दे कैन परफॉर्म एनी डे एंड दे कैन ट्विस्ट द थिंग अपसाइड डाउन। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विराट कोहली। रोहित शर्मा इज नॉट अ लेजेंड इन टेस्ट क्रिकेट। ही इज नॉट अ लेजेंड बट ही इज अ हैवीवेट इन एनी वे।
टेस्ट सही क्रिकेट है। में नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं है यार, लेकिन एक प्लेयर का इम्पैक्ट तो होता है ना। शाहिद अफरीदी कितना बड़ा टेस्ट प्लेयर था, लेकिन बैटिंग बट करने जिस तरह से वो स्कोर देखें, कार्ड पे जो लिस्ट होती है ना 11, हम्म, उस पे उसका वेट है एक भाई। हम्म। वो उतना नहीं है जितना वनडे में होगा, लेकिन विराट कोहली के बाद दूसरा बेहतर बैट्समैन जो हैवी अब वेट मैं आपको कंसीडर किया ऑनेस्टली जाता है वो बताऊं, ही है। रोहित शर्मा से ज्यादा वेट ऋषभ पंत का है टेस्ट क्रिकेट में। यार हो सकता है हो, अभी मेरे बता हिसाब रहा से तो हूँ, राहुल का होना चाहिए जिस हिसाब से वो खेल नो रहा है ही इस इज अ वक्त। बिगर मैच विनर राइट नाउ। राहुल ने जिस इस किस्म की टाइम पे बैटिंग करी है, इस टाइम पे पूरे इंडियन लाइनअप में अगर बैटिंग में देखें सबसे बड़ा वेट रोहित है शर्मा वो का तो मैंने पंत सुना का है। इंजर्ड भी हुआ है, उसके चोट वोट भी लगी है शायद अभी एक। लेकिन उसकी आइसिंग वगैरह हो गई थी तो ठीक है। हो सकता है वो ना भी खेले, कुछ पता नहीं है, लेकिन उसकी जगह अगर कोई और खिलाते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा मसला है। रोहित शर्मा अगर आउट होता है तो सारी गालियों का रुख रोहित शर्मा की तरफ हो जाता है, बाकी बच जाते हैं। रोहित शर्मा अगर कोई निकल के जूनियर होगा तो नहीं होगा ऐसा। भाई बुमराह की कैप्टनसी आएगी ना वापस, हम्म। तो आप अगेन देखेंगे चीजें बहुत मुख्तलिफ लगेंगी। यस इट्स बट जस्ट द सेम टीम यार, पर्थ में जीत गए ना, पीछे क्या बचता गया यार, भाई और इतनी बुरी तरह से पीट दिया था आपने। सारी चीज़ें अपनी जगह। एक बात मैंने सीरीज शुरू होने से पहले भी कही थी कि उस टाइम पे भी लोग ये बात बोल रहे थे कि यार इंडिया को 4-0 जीतना है, ये करना है, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, नहीं। तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि यार देखो, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कुल मिला के एक आदमी के ऊपर खड़ी है, वो है ट्रेविस हेड। बाकी सारे बैट्समैन जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, इस वक्त समझ लो कि उनके दूध के दांत भी नहीं बचे इस वक्त, जो हाल हुआ हुआ है। उस्मान ख्वाजा भी रन नहीं कर रहा, स्मिथ ने कर लिए, स्विनी ने भी कर लिया, मैक्सवेनी और ने नहीं किया। स्विनी ने कर 30-35 रन थोड़ी अरे होता है भाई यार। उसी वजह से ट्रेविस हेड को एक बॉल पुरानी कर दी और उसने वो बड़े। जिस हिसाब से लबुशैन खेल रहा है, उसने 6 में से एक बारी थोड़ी मुनासिब खेली है। इट्स जस्ट रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। एंड इट इज वेरी रीसेंट, तो ही हाँ, कैन प्ले अनदर वन। ही कैन प्ले, बट अगेन जिस किस्म से बुमराह इनके हवासों पे सवार हुआ हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया के, यू नेवर नो के यार लेकिन ये ना सीन ये है कि इन लोगों ने कर ये लिया हुआ है, इन लोगों ने किया ये है, अब ये बुमराह का निकाल लेते हैं स्पेल। इनको पता है कि इसका इतना स्पेल है, उसके बाद ये बॉलिंग नहीं करेगा काफ़ी टाइम तक, और ये बाकियों को अटैक करते हैं। इट्स हाई टाइम सिराज रियली नीड्स टू बैक द गुड्स, जो कि उसने पिछले लास्ट इनिंग्स के अंदर उसको कुछ विकेटें मिली हैं, तो उसको उससे कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और पंगेबाजी में कम पड़े। अब मेरे ख्याल में विकेट अभी लेने का वो टाइम आ बुमराह गया की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा था ना, सिराज इज कैरिंग एन इंजरी, कोई Why is he उसको playing? निगल है शामी को कुछ ले है। आए यार, शामी। शामी का तो आज न्यूज आ गई ना कि वो नहीं जा सकता बीजीटी में। तो अब अच्छा, जो भी है वो उसी में से है, और अश्विन की जगह भी इन्होंने कोई मतलब 0 मीटर बच्चा भेजा है इधर से, लेकिन नहीं बम्बई खेलेगा, से। खेलेगा तो नहीं भेजा। जो 0 मीटर बच्चा अभी ऑस्ट्रेलिया लेकर आया है अपनी टीम के अंदर, देखा है? हाँ 15 देखा साल का था। जो है, उसको कर दिया ना उन्होंने अच्छा, हम ड्रॉप, स्विनी को। ऑस्ट्रेलिया के मेथड की तारीफें कर रहे हैं, 10 साल से 15 साल से दुनिया उसे अडॉप्ट कर रही है कि जी बैट्समैन इतना मेच्योर हो तो उसे इंटरनेशनल सर्किट में लाना चाहिए, 4 साल फर्स्ट क्लास के, ये वो। हमारे यहाँ हसन रजा डेब्यू कर लेता था और कभी ये कोई, 15 साल का ये भी अब कॉस्टा से पता हमारे नहीं इस हमारे टाइप उस पे आ गए, हमारे मेथड पे आ अरे गए मुझे ये। समझ नहीं आया कि मैक्सवीनी को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं अभी जाकर, जो है वो भाई उसने कुछ रन बनाए थे यार। मैक्सवेनी अभी उसने ब्रिस्बेन हीट को मैच जिताया यार। मैक्सवेनी की बैटिंग जितनी देखी है ना, उसको देख के लगता नहीं है कि ही बिलोंग्स टू द लीग। वो ही इज फिलिंग द शूज ऑफ अ प्लेस जहाँ पे अभी मैथ्यू मैं एक बात हेडन। बोलूं आपको बड़ी बुरी लगेगी। क्या? उसने बिल्कुल उस तरह की पिछले 35 रन किए हैं जिस तरह अजहर अली ने इनिशियल इनिंग्स में अपने रन किए थे। मुझे क्यों ग्राइंड बुरा लगा? वाले, नो शॉट्स, लेफ्ट अ लॉट ऑफ बॉल्स, जस्ट प्लेड स्ट्रेट। अजहर अली ने डबल सेंचुरी बनाई थी, उसको बोलो बना ले अगले मैच में, फिर बात करना। डबल सेंचुरी उसने कितनी इनिंग्स बाद बनाई थी ये भी ऑस्ट्रेलिया में पहला टूर था उसका भाईजान। कितनी इनिंग्स बाद कितनी इनिंग बाद? डबल सेंचुरी? ऑस्ट्रेलिया में पहला टूर था ना, उससे पहले इनिंग कितनी खेल गया वो गरीब बेचारा, अभी उसने डेब्यू किया है। गरीब गरीब नहीं है वो, थोला रखें ऑस्ट्रेलिया का उसको, प्लेयर है वो हाथ लोग थोला अमीर रखें, होते हैं। हाथ थोला रखें, इतनी जल्दी नहीं डिस्काउंट करे, ठीक है? नहीं डिस्काउंट राजू भाई की बात आई वहां पर जो है वो सारे अजहर भाई को नहीं बोला करो यार कुछ। सही बात है, अच्छा बैट्समैन था। इतनी अगली इनिंग्स थी ना उसकी इंग्लैंड के अंदर, लेकिन वो ग्राइंड वाली देखो इनिंग्स यार थी इंग्लैंड के अंदर उसने किए थे। नहीं, ये तो आपकी नजर है, अपनी अपनी नजर होती है, किसी को देखिए कुछ मैं अच्छा लगता है, किसी को पॉइंट कुछ। सिर्फ इतना सा है कि जब आप एक प्लेयर को डिस्काउंट करते हैं ना, तो उसको भी करें। उसने 35 रन जो भाई खेले हैं ना, मुझे बहुत पसंद है भाई हमें उसके किसी 35 रन। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को डिस्काउंट नहीं देना। चलिए मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने सुना होगा लास्ट में पुजारा ने बोला था विराट कोहली शुड लर्न फ्रॉम मैक्सवेनी। चेतेश्वर पुजारा सेड हाउ टू लीव द बॉल। अच्छा, पुजारा की हटती है कोहली से, इसलिए बोला होगा उसने,
क्योंकि कोहली अरे भाई- जब कैप्टन था तो वो पुजारा को बोलता था तू 200 बॉलें खेल के 80 रन बनाता है, इतनी बॉलें छोड़ देता है, इस पे एक एक रन भी बना देता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। कोई नहीं सेट थी उसकी पुजारा से। आप अपने निकालने, सिर्फ अपना आर्गुमेंट प्रूव करने के लिए अपने एंगल निकालने जो कोई प्रूव नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था यार तुम विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर ही पुजारा ने इतना अच्छे रन किए हुए। नहीं Anyway, मैं तुम्हें छेड़ रहा था, तुम नाराज नहीं हो यार, कोई बात नहीं नाराज नहीं हो रहा मैं। खैर मैक्सवेनी ने यार वो अगर वो खिला भी रहे हैं तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, एक आध मैच। वो कोस्टास को पता नहीं कौन है कोस्टास अभी उनको श्रीलंका में भी असल में एक और वजह भी हो सकती है, ख्वाजा को कटा देंगे ये श्रीलंका में, और ख्वाजा कट श्रीलंका में तो बेहतर खेलेगा। हाँ उसको हो सकता है ख्वाजा को ड्रॉप करना हो, मैक्सवेनी को ना करें, यू नेवर नो। ख्वाजा मेरा ख्वाजा करके आ जाएगा दोबारा। ख्वाजा के तो मेरे ख्याल से पूरी सीरीज में 100 रन भी नहीं है। ख्वाजा के बिल्कुल कोई रन नहीं है, सही कह रहे हैं। सही है ना, हो सकता है ख्वाजा को ड्रॉप करें, मैक्सवेनी के उससे ज्यादा रन है। चलें प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट? सबसे पहले प्लेइंग 11 बनाए। नहीं यार, प्लेइंग 11 सेट है, वही खेलेगी इंडिया की जो पहले थी प्लेइंग 11 सेम। अश्विन की जगह जडेजा खेला था, हाँ जडेजा ही रहेगा इस दफा भी। रहेगा हाँ प्लेइंग 11 तो वही रहेगी। नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया की में हेजलवुड की जगह ये बोलैंड को खिलाएंगे या उसको खिलाएंगे? नहीं, दूसरे को बुलाया इन्होंने अभी, जाय रिचर्डसन को बुलाया हाँ। इन्होंने। लेकिन बॉलैंड को खिलाना चाहिए यार। बॉलैंड पहले ओवर में तो विकेट लेता है ना कम से कम। नहीं बॉलैंड जिसकी विकेट चाहिए उसको वहां पे पहला ओवर दो। सही है, तो लेट्स सी फॉर दैट। मेरे ख्याल से तो इंडिया जीतेगा मेलबर्न का मैच। इंडिया को जीतना चाहिए यार, मुझे लगता है ये दिस विल बी द टाइटेस्ट मैच एंड आई एम नॉट श्योर कि कौन जीतेगा। अभी तीनों टेस्ट मैचेस का सबसे टाइट मैच होगा। हाँ ये भी है, और दूसरा ये कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बट इंडिया बहुत पार्टी स्पॉइल करता है भाई ऑस्ट्रेलिया। हाँ तो मतलब इसमें मैच टाइट होगा भाई, इंडिया ये जीते पाकिस्तान वो जीते, सही है। पाकिस्तान को भी चाहिए साउथ अफ्रीका की पार्टी स्पॉइल करे, और इंडिया को भी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की पार्टी तो दोनों के जिन निकाले। दोनों के जिन निकाले। लेट्स सी ऑन बॉक्सिंग डे।